हमेशा कंट्रोवर्सीज से घिरे रहने वाली कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल फिल्म इतने बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली हमें थिएटर्स में देखने को मिली। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो हे हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज अंशु एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आ चुकी हूँ एक न्यू वीडियो के साथ एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी मूवी की। हम में से बहुत से लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे कि ये हमारे पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वन ऑफ द डार्केस्ट पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी आप इसे बोल सकते हैं, जिसमें एक ऐसा डिसीजन लिया गया जिसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत से वाद विवाद से घिरा रहा एंड इतना बड़ा पार्ट होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग या यंगस्टर्स होंगे जिसको इमरजेंसी के पार्ट के बारे में नहीं पता होगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मूवी का बनाया जाना बिल्कुल सही था। एंड ऑल्सो कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर एंड एक ऑल राउंडर भी है एंड इनका जलवा हमें ऑल ओवर पूरी मूवी में भी देखने को मिला है। मूवी में इंदिरा गांधी के पीएम बनने से लेके कैसे उन्होंने उस कुर्सी को हासिल किया, उन्होंने इमरजेंसी लगाया, इमरजेंसी क्यों लगाई गई, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, कैसे आम जनता को या फिर अदर जो पॉलिटिशियंस थे उनको परेशानी हुई एंड फिर कैसे उनका डाउनफॉल आया, उनसे उनकी कुर्सी छिन गई या फिर कह सकते हैं कि उन्होंने देना पड़ा उन्हें। जो भी उनके सारा जो स्टेप बाय स्टेप है सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं एंड इसी के साथ इंडियन पॉलिटिक्स की वन ऑफ द पावरफुल वुमेन होने के साथ साथ वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल पीएम भी बनी। एंड जैसा कि हम में से मेजोरिटी लोग हैं जिनको इमरजेंसी के जो सीन्स थे या फिर एक्चुअली में स्टोरी उसमें क्या थी उसके बारे में ऑब्वियसली नहीं पता होगा। जितना भी पता होगा बुक्स या फिर गूगल्स, आर्टिकल्स या फिर लोगों से सुना होगा। मैंने खुद भी बुक्स में ही पढ़ा था स्कूल टाइम में। सो एक्चुअल वहाँ की क्या स्टोरी थी, क्या सिनेरियोज रहे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, वो तो हम सबको नहीं पता है। एंड जो लोग रहे होंगे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो स्टोरीज थी या फिर ये जो सिनेरियोज थे उन्होंने पास की बच्चों को या फिर लोगों को, तो ऑब्वियसली बात है जब कोई स्टोरी या फिर कोई कहानी इतने सारे लोगों से पास होके आती है उसे मॉडिफाई भी किया जाता है, एमेंड भी किया जाता है, थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाया जाता है और थोड़ा सा ग्लोरीफाई करके या फिर चीजों को थोड़ा सा टार्म स्टेम भी किया जाता है। बट अगर सच्चाई से हटके हम यहाँ पे सिर्फ मूवी एंड उसकी स्टोरी पे बात करें तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक डार्क पार्ट था जिसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सो एक्चुअली मूवी में ऐसे ब्रूटल सीन्स को डाला गया है जिसे आप एक्चुअल में फील कर सकते हैं। ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए इमोशनल फील्स भी डाले गए हैं जिससे काफी ज्यादा गूज बम्स आ जाते हैं बीच बीच में। ऑब्वियसली इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है आगे जाके। एंड कंगना क्यों एक इतनी फाइनेस्ट एक्टर है एज एन इंदिरा गांधी जो यहाँ पे उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया है वो यहाँ पे प्रूव देती हैं। आप उनकी एक्टिंग, जो उन्होंने एक्सेंट को ग्रैब किया है, वो डायलॉग डिलीवरी, जो उनका एटीट्यूड ग्रैब करने का तरीका है या फिर जिस तरीके से उन्होंने खुद को उस पर्सनैलिटी में ढाला है, वो सारी चीजें, उनका लुक, उनका मेकअप, उनका ड्रेसिंग सेंस, चलने का तरीका, बॉडी स्टाइल, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। अगर आप दूर से या फिर पहली नजर में देखेंगे तो डिफरेंशिएट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कंगना रनौत के बाद अगर आप किसी एक्टर से सबसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे तो वो होने वाले हैं मिलिंद, जिन्होंने फील्ड मार्शल सैम मानेक का जो है वो रोल प्ले किया है एंड बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव एंड अच्छा उन्होंने यहाँ पे कैरेक्टर का प्ले किया है जिससे आप काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे एंड रियलिस्टिक भी लगता है। रियलिस्टिक कैरेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो विशाल नायर एज संजय गांधी, उन्होंने भी काबिले तारीफ यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से अपना प्रेजेंटेशन एंड कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया है। अनुपम खेर, सतीश, जयेश, इन लोगों ने जितने भी पॉलिटिशियंस का यहाँ पे रोल प्ले किया है ना वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगता है देने में। एंड जिस तरीके का जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है सेम आपको लगेगा कि हाँ अगर उस टाइम पे इमरजेंसी में ये सारी चीजें हुई होंगी तो यही ये मेन कैरेक्टर होंगे एंड यही इनका एटीट्यूड ऑफ काइंड ऑफ कैरेक्टर भी ये सेम रहा होगा। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे बीजीएम का बहुत अच्छे तरीके से यूज किया गया है किसी भी सीन को या फिर कैरेक्टर को हाईलाइट करने में। बट कुछ कुछ जगह ये भी है कि जो सीरियस सीन चल रहे हैं या फिर मूवमेंट वाली चीजें हैं वहां पे म्यूजिक ऐड करके थोड़ा सा वो आपको अटपटा लग सकता है। बाकी जो बीजीएम का यूज किया गया है वो अच्छा है। लास्ट में जाके सेकेंड हाफ जो है वो थोड़ा सा आपको स्लो लग सकता है क्योंकि मूवी काफी ज्यादा लंबी है। वन ऑफ द मोस्ट जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो था कंगना रनौत का इस मूवी में। हम इससे पहले भी जब इसका ट्रेलर टीजर भी आया था तो कंट्रोवर्सी का पार्ट यही रहा कि कंगना रनौत खुद जो है वो बीजेपी से हैं एंड उन्होंने रोल प्ले किया है इंदिरा गांधी जी का जो कि कांग्रेस से थी, तो बिल्कुल ही अपोजिशन हो जाता है। इसकी क्या गारंटी है कि आप जो स्टोरीज दिखा रहे हैं या फिर आपने जो भी उसमें सीन्स ऐड किए हैं उसका प्रूफ एंड ऑल, ये सब क्रिटिसिज्म चला था जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। सो इसको कई लोग प्रोपेगेंडा भी समझ सकते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल चीप स्ट्रैटेजीज एंड ऑल, क्योंकि एक्चुअल स्टोरीज जो 100% एक्यूरेट हो उसके बारे में तो हम यहाँ पे नहीं जानते हैं। बट अगर हम रियलिटी से हट के बात करें तो सबका प्रेजेंटेशन,
स्टोरी लाइन का डिस्क्रिप्शन, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। इमरजेंसी तो था, वो इतना बड़ा पार्ट था कि सिर्फ एक मूवी में उसको कवर कर पाना गागर में सागर भरने जैसा हो जाता है। अगर आप इसे सिर्फ एक मूवी की तरह एंजॉय करना चाहते हैं एंड कंगना का जो है प्रेजेंटेशन या फिर एक्टिंग देखना चाहते हैं, आप उनके फैंस हैं, तो आप जरूर इस मूवी को देख सकते हैं फैमिली के साथ, क्योंकि इसमें कोई वल्गर डायलॉग्स एंड ये सब नहीं है। एक दो ब्रूटल सीन्स है, एक वो बच्चे वाला है एंड एक कौन है, आई एम जस्ट स्किपिंग दैट, तो आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। ऑडियंस की अगर हम माने यहाँ पे, तो उनके मल्टीपल ओपिनियंस है, लाइक मल्टीपल, जितनी मुंह उतनी बातों वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो एक तरीके से जो जिस पार्टी का सपोर्टर है उस तरीके से भी हमारे पास रिव्यूज आ रहे हैं। अगर आप ऑडियंस का जानेंगे, किसी के लिए बहुत अच्छी मूवी है, किसी का मानना है कि मिक्स एंड मैच किया गए हैं कैरेक्टर्स एंड चीज़ों को लेके। सो आपके क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेके, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।